भोलेनाथ, आज मैं आपके सामने बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हूँ। ना मेरे पास पैसा है, ना कोई सहारा, ना कोई अपना। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी अम्मा है। अगर वो मुझसे दूर चली गई तो समझ लेना मैं भी अंदर से मर जाऊंगी। मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे दंड दे देना, लेकिन मेरी अम्मा को बचा लेना प्रभु। कहते हैं जब किसी इंसान की जिंदगी में दर्द हद से बढ़ जाता है तब भगवान खुद उसे देखने लगते हैं। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसने अपनी पूरी जिंदगी माँ की सांसों पर रख दी। शुरू होती है आज से 3 महीने पहले, जब सोनी की माँ शांति की तबीयत खराब रहने लगी थी। सोनी की जिंदगी में उसके माँ के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और नाम भी था और उसी नाम से उसकी दिन की शुरुआत होती थी और उसी नाम से साम, और वो नाम था भगवान शिव का। बचपन से ही सोनी की भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। चाहे दिन हो या रात, वो भगवान शिव के मंदिर में जाती और अपनी दिल की सारी बातों को उनसे कहती थी। भोलेनाथ, मैं रोज यहाँ आकर आपके सामने रोती हूँ, परंतु मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं किया। मैं बस आपसे हिम्मत मांगती हूँ ताकि मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूं। प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे आशीर्वाद देना जिससे मैं अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ सकूं। सोनी अपनी सारी परेशानी और दुखों के बारे में भगवान शिव से कहती थी। वो हर दिन आती, पूजा करती, फिर अपनी मन की सारी बातें उनसे कहती, क्योंकि उसको लगता था कि भगवान उसकी सारी बातें सुनते हैं। पूजा करने के बाद वो अपने काम पर जाने लगती है। सोनी के पिताजी बचपन में ही इस दुनिया से जा चुके थे। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर की हालत खराब थी, इसलिए उसको मजबूरी में गांव में घर घर जाकर काम करना पड़ता था। वो गांव के सेठ के घर पर जाकर झाड़ू और पोछा लगाने का काम करती थी और कहीं पर बर्तन धुलने का काम करती थी। सोनी के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसको ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा था। जब वो काम करके वापस लौट रही थी, तभी उसकी बचपन की सहेलियां मिल जाती है, जो रास्ते में उसी का इंतजार कर रही थी। अरे सोनी, तुम कितना काम करती हो यार, तुम्हारा तो आजकल पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ रह रही हो, कुछ पता नहीं चलता। कभी थोड़ा बहुत हम लोगों को भी समय दे दिया करो, जिंदगी का थोड़ा मजा भी ले लिया करो यार। राधिका, तुमको तो सब पता ही है कि मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है और ना ही मेरे पिताजी बहुत अमीर आदमी थे। माँ बीमार रहती हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा, तुम ही बताओ। घर का खर्चा चलाने के लिए और माँ की दवा के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। सोनी की बात सुनकर रीना उसे ताने मारते हुए बोलती है, अरे राधिका, बस भी करो, ये काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? बेचारी के पास जमीन जायदाद भी तो नहीं है ना। अब मुझे ही देख लो, मेरे पिताजी गांव के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं और उन्होंने इतना सब कुछ बनाया है कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ कर खा सकती हैं। इस बेचारी का ऐसा भाग कहा, इसको तो सबके घरों में झाड़ू पोछा ही करना है, नहीं तो खाने के लिए भी तरस जाएंगी ये सब। सोनी बचपन से ही बहुत मेहनती और समझदार लड़की थी। वो सबकी बातें मानती थी। गांव के सभी लोग उसको बहुत प्यार करते थे। जबकि रीना बचपन से ही घमंडी और झगड़ालू प्रवृत्ति की इंसान थी। सोनी को सब लोग प्यार करते थे, जबकि रीना को कोई नहीं। इसी बात से रीना सोनी से हमेशा जलती थी और उसको जब भी मौका मिलता सोनी की बेइज्जती करती थी। रीना के द्वारा कहे गए शब्द सोनी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। रीना की बातों को सुनकर सोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। घर आकर सोनी अपनी माँ को दवा पिलाती है और उधर स्वामी, आज फिर मैंने उस लड़की को देखा। धूप में जलते हुए काम करती है, रात को भूखा सो जाती है, फिर भी सुबह उठकर सबसे पहले आपका नाम लेती है। ना उसने कभी शिकायत की, ना किसी से नाराज हुई, फिर भी उसका जीवन इतना कठिन क्यों है? पार्वती, जिस हृदय में सच्ची भक्ति होती है उसकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। मैं ये देखना चाहता हूं कि जब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी क्या वो मेरी भक्ति का सहारा पकड़ी रहेगी? भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती बोलती हैं, पर स्वामी, उसकी माँ, वो तो हर दिन धीरे धीरे टूट रही है। क्या उसकी पीड़ा भी परीक्षा का हिस्सा है?
क्या अपने भक्त से इस तरह की परीक्षा लेना ठीक है प्रभु? बेचारी मासूम बच्ची है वो, इतना सब कुछ कैसे सहेगी? माता पार्वती को परेशान होता देख भगवान शिव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, पार्वती, कभी कभी किसी की पीड़ा दूसरे की शक्ति बन जाती है। जब ये लड़की अपनी माँ के लिए सब कुछ सह लेगी, तब वो भीतर से इतना मजबूत हो जाएगी कि कोई भी दुख उसे हरा नहीं पाएगा। माँ तो माँ होती हैं। भगवान शिव की इस परीक्षा से माता पार्वती का दिल पसीज रहा था। उन्हें अपने भक्त पर दया आ रही थी और वो चाहती थी कि भगवान शिव अब अपने भक्त की परीक्षा ना ले। स्वामी, क्या आपको विश्वास है कि वह इस अग्नि परीक्षा में सफल होगी? देवी, मुझे उस पर नहीं, उसकी श्रद्धा पर विश्वास है। और मैं यही देखना चाहता हूं कि वो किस हद तक मेरी भक्ति में जा सकती है और उसको मुझ पर कब तक भरोसा रहेगा। जिस दिन उसकी परीक्षा पूरी हो जाएगी, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा और उसकी भक्ति का आशीर्वाद दूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती चुप हो जाती हैं और धरती की तरफ ये देखने लगती हैं कि सोनी की अगली परीक्षा क्या होने वाली है। सोनी की जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रास्ता बंद दिखने लगा था। माँ की सांसें कमजोर हो रही थीं और बेटी का हौसला भी धीरे धीरे टूटने लगा था। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। माँ, मेरी तरफ देखो ना, ऐसे आंखें बंद करके क्यों लेटी हो? कुछ बोलो। क्या आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है तो बताइए, मैं वैद्य जी के पास जाकर दवा ले आऊं। शायद उससे थोड़ा आराम हो जाए आपको। बेटी, आज शरीर बहुत भारी लग रहा है, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। अंदर से पूरे बदन में बहुत दर्द है लग रहा है। सांस लेना भी भारी हो गया है। बेटी, आज तो लग रहा है जैसे जान ही चली जाएगी मेरी। नहीं अम्मा, ऐसा मत बोलो। आप मजबूत हो, आप ठीक हो जाओगी। मैं आज गांव-गांव घूमकर दवा ले आऊंगी। हो सके तो सेठ के पास जाऊंगी। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे तो आपके लिए दवा लेकर आऊंगी। आप बस हिम्मत मत हारना। माँ की हालत देखकर सोनी का दिल कांप उठा। अब उसके पास समय नहीं था, उसे आज ही कोई रास्ता निकालना था। इसलिए वो गांव में निकल जाती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसकी मदद कर दे। चाची जी, मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर आज दवा नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। थोड़े पैसे दे दो, मैं मेहनत करके आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। बेटी, तुम्हारा कर्ज पहले से बहुत है, अब और नहीं दे सकती। तुम्हारे पास तो कोई काम धाम है नहीं, जब मन करे मुंह उठाकर चली आती हो पैसे मांगने। तुमको पैसे देने का मतलब है कि अपना धन पानी में फेंकना। चाची, बस इस बार मदद कर दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर समय से उनको दवा नहीं दिया गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बस आखिरी बार मदद कर दीजिए चाची। माफ करना बेटी, मैं तुमको 1 रुपया नहीं देने वाली। मुझे अपने पैसे फंसाने नहीं हैं। तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। वैसे भी मेरी घर की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। चाची के मना करने पर सोनी को वहां से मजबूरी में जाना पड़ता है। अब गांव का सेठ ही बचा था जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद थी। सेठ गांव में लोगों को कर्ज देता था, बदले में उनसे बहुत अधिक मात्रा में धन वसूली करता था। सेठ जी, आप गांव के बड़े हो, अगर आप थोड़ी मदद करेंगे तो शायद मेरी माँ की जान बच जाएगी। बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ सेठ जी। ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए ही दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ की इलाज करा सकूं। देख सोनी, भावुक मत हो, हर किसी की माँ बीमार पड़ती है। तुम धरती पर अकेली नहीं हो जिसकी माँ बीमार पड़ी है। और रही बात पैसों की, तो मैं कर्ज उन्हीं को देता हूँ जिनसे ब्याज वसूल सकूं। तुमको पैसा दूंगा तो ब्याज कैसे वसूलूंगा? तुम्हारे पास जमीन है ना ही घर। तुमको कर्ज दूंगा तो सारा पैसा डूब जाएगा। सोनी सेठ से बहुत मिन्नतें करती है, उसके आगे हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन फिर भी सेठ का दिल नहीं पसीजता है। बेचारी दुखी मन से भगवान शिव के मंदिर में जाती है और रो रो कर उनसे अपनी मन की सारी बातें कहती है। भोलेनाथ, आज पहली बार मन घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आपसे क्या छुपा है। बचपन से आपने मुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया।
लेकिन मैं तब भी चुप रही प्रभु। आखिर आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं भोलेनाथ? क्या मेरा कसूर यही है कि मैं आपकी सच्चे मन से पूजा करती हूँ? मैं क्या करूं प्रभु, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कृपया मार्गदर्शन करिए भोलेनाथ। सोनी यहाँ अपनी दिल की बात भगवान शिव से कह रही थी और वहाँ कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का दिल सोनी की भक्ति देखकर पिघल रहा था। उसकी गरीबी और उसकी दुर्दशा माता पार्वती से देखा नहीं जा रहा था। स्वामी, अब तो वो दर दर भटक चुकी है। सबने उसे ठुकरा दिया, फिर भी वो आपका नाम ले रही है। क्या अब भी उसकी परीक्षा बाकी है? प्रभु, उस बच्ची के पास आपके भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब तो उसकी फरियाद सुन लीजिए प्रभु, कहीं बहुत देर ना हो जाए। देवी पार्वती, मैं समझ रहा हूं कि आपको उसकी पीड़ा देखकर आपकी ममता कांप रही है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाए तब भी क्या वो मेरी भक्ति का सहारा पकड़कर रखता है या नहीं। पर स्वामी, क्या आपको नहीं लगता कि उस बच्ची ने कुछ ज्यादा ही सहा है? बचपन में उसके पिता गुजर गए, माँ बीमार रहती है। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में इसने घर की जिम्मेदारी उठाकर यहाँ वहाँ काम करने लगी। स्वामी, मैं चाहती हूँ कि अब आप उसकी परीक्षा न लें। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ चुप रहते हैं और धरती की तरफ पुनः देखने लगते हैं। और यहाँ जब सोनी भोलेनाथ की मंदिर से जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ की आंखें बंद हो चुकी थी और बदन बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शरीर में थोड़ी बहुत जान बची थी, जिसको देख सोनी बोलती है, माँ, माँ, उठो ना। आज इतनी चुप क्यों हो? आज सुबह तो बोल रही थी। आंखें खोलो माँ, आज शिवरात्रि है और मैंने आपके लिए व्रत रखा था। आप परेशान मत हो, भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे माँ, बस आप हिम्मत मत हारना। लाख बोलने पर भी उसकी माँ की जुबान से एक शब्द भी बाहर नहीं आता है। ये देख सोनी परेशान हो जाती है। गांव वाले उसकी मदद नहीं कर रहे थे। मजबूरी में कोई दूसरा रास्ता ना दिखता हुआ सोनी अपनी माँ को भगवान शिव के मंदिर में लेकर आती है और रोते हुए बोलती है, भोलेनाथ, आज मैं आपके सामने बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हूँ। न मेरे पास पैसा है, न कोई सहारा, न कोई अपना। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी माँ है। अगर वो भी मुझसे दूर चली गई तो भगवान, आज मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन प्रभु मेरी माँ की जान बचा लीजिए। इतने दुखों के बाद आज सोनी की परीक्षा पूरी होने वाली थी। आज वो जिस हाल में थी, फिर भी उसका भरोसा भगवान शिव से नहीं टूटा था और इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट होते हैं। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? हे प्रभु, क्या सच में आप हैं या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? अगर भ्रम हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी प्रभु। बेटी, ये कोई भ्रम नहीं है और ना ही कोई सपना। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ सहती रही। आज तुम्हारी भक्ति स्वीकार की गई है। हे प्रभु, मेरी जिंदगी में शुरू से ही बहुत तकलीफ रही, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही किसी बात की शिकायत किया। मैंने आपकी भक्ति हमेशा ही निस्वार्थ किया था और आज भी करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ की जान बचा लीजिए प्रभु, बस इतना ही कहना है। अद्भुत और अविश्वसनीय बेटी, आज भी तुम्हारे मन में लालच का एक तिनका नहीं है और मुझे अपने सच्चे भक्त से यही उम्मीद थी बेटी। मैं आज तुमको ये वरदान देता हूं कि जिंदगी में तुम हमेशा सुखी रहोगी, तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तथा जब भी तुम मुझे सच्चे मन से याद करोगी, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तथास्तु। भगवान शिव अपनी भक्त सोनी से बहुत प्रसन्न थे। उनके इतना कहते ही सोनी की माँ, जो अभी तक जमीन पर मृत्यु की अवस्था में लेटी हुई थी, अचानक से एकदम ठीक हो जाती हैं और उठकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती के साथ
पुनः कैलाश पर्वत पर वापस लौट जाते हैं। सोनी की सच्ची भक्ति ने आज ऐसा अद्भुत चमत्कार किया था जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। और इस तरह से शिवरात्रि की रात और भोलेनाथ का वरदान की कहानी समाप्त होती है।